बहुत ज़्यादा अपने मायके की धौंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, होंगे वह पैसे वाले अपने घर में। जमुना जी अपनी बहू मानसी से बोली, क्यों ना दिखाऊं धौंस? अरे इतना दहेज दिया है मेरे मायके वालों ने आपको, एक बार नहीं 10 बार बोलूँगी। मानसी अपने हाथों को नचाते हुए बोली, लेकिन वह दहेज हमने तो नहीं मांगा था ना, तुम्हारे मम्मी पापा ने खुद दिया था। वो भी मना करने के बावजूद जमुना जी ने कहा, वह कुछ भी हो पर दहेज आ तो गया ना इस घर में। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा भी था क्या इतना सब? मानसी सुनाते हुए बोली, चलो माना बहू की हमने हमारे घर में इतना कुछ भी नहीं देखा था, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने क्या देखकर तुम्हारी शादी इस घर में कर दी? जमुना जी ने कहा। जमुना जी का जवाब सुनकर मानसी तुनकते हुए अपने पैरों को पटकते हुए अंदर चली गई। अब तो ये घर में हर रोज ही होने लगा था। मानसी जब तक अपने मायके से आए हुए दहेज की धौंस न दिखा दे, शायद उसे खाना हजम ही नहीं होता था। अभी कुछ 2-3 महीने पहले ही तो उसकी शादी इस घर में हुई थी। उसका पति विनोद एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। घर में उन दोनों के अलावा सास जमुना जी और ननद संगीता थे। घर की स्थिति इतनी खास नहीं थी, पर अभी कुछ दिन पहले ही विनोद की सरकारी नौकरी लगी थी, इसलिए मानसी के माता पिता ने उसकी शादी विनोद से कर दी। अभी स्थिति खराब है तो क्या हुआ, आगे चलकर तो विनोद अच्छा खासा कर ही लेगा। ये सोचकर मानसी ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। हालांकि जमुना जी ने और विनोद ने दहेज के लिए साफ मना कर दिया था। हमें तो सिर्फ कन्या और कलश ही चाहिए, हम दहेज का क्या करेंगे? हमारे घर में इतनी जगह भी नहीं है कि हम इतना सामान रख सके। तब उन लोगों ने साफ साफ कहा था, पर उसके बावजूद भी मानसी के माता पिता ने अच्छा खासा दहेज दे दिया। अब घर में इतनी जगह तो थी नहीं, इसलिए अभी कई सारा सामान तो ऐसे ही पैक रखा हुआ था। लेकिन मानसी दहेज की धौंस दिखाने से बाज नहीं आती थी। शादी के कुछ दिन बाद जमुना जी की बहन उनसे मिलने आई थी। उनकी भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर ही थी। उन्हें खाना परोसने के लिए संगीता ने नया डिनर सेट निकाल लिया। उस समय तो मानसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जाने के बाद हंगामा खड़ा कर दिया। अरे आप लोगों ने कितना सिर चढ़ा रखा है इन लोगों को? इन लोगों की औकात भी है क्या इतने महंगे सोफे पर बैठने की और महंगे डिनर सेट में खाना खाने की? बहू क्या बोल रही हो तुम? वह हमारे रिश्तेदार हैं, थोड़ा तमीज़ से तो बोलो। जमुना जी ने कहा, होंगे तो होंगे आपके रिश्तेदार, मैं क्या करूं? लेकिन जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हो ये मेरे मायके से आए हैं, कभी देखा भी है आपने इतना महंगा सामान जो आपने इन फटीचर रिश्तेदारों को दिखाने के लिए आप ये सब इस्तेमाल कर रही थी? मानसी ने तुनकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर जमुना जी हैरान रह गई थी। तब विनोद ने उसे डांटा भी था, लेकिन उसने तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। उल्टा वह तो विनोद से ही लड़ पड़ी। विनोद ने उसके माता पिता से बात करनी चाहिए थी, तो जमुना जी ने रोक दिया। भला अब छोटी छोटी बातों पर उसके माता पिता के पास क्या जाना? लेकिन आज संगीता की कुछ सहेलियां उससे मिलने आई थी। हालांकि वह लोग ज़्यादा देर रुकी भी नहीं थी, बस खड़े खड़े ही रवाना हुई थी। तब संगीता उनके लिए पानी लेकर आई थी, लेकिन हंसी मजाक में एक सहेली के हाथ से गिलास गिर गया और इसके कारण सोफा थोड़ा गीला हो गया। वह लोग तो खैर रवाना हो गई, पर जब मानसी बाहर निकल कर आई तो सोफे पर हल्का सा गीलापन देखकर चिढ़ गई और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके बाद ही जमुना जी से उसकी बहस हुई थी। खैर थोड़ी देर बाद मानसी अपने कमरे में आराम कर रही थी। उस समय जमुना जी उसके कमरे में आई और दरी बिछाकर जमीन पर बैठ गई। बाकी वह कुछ कपड़े लेकर आई थी, वहीं बैठकर तय लगाने लगी। यह देखकर मानसी ने चिढ़ते हुए कहा, मम्मी जी ये क्या हरकत है? आपको दिख नहीं रहा कि मैं आराम कर रही हूँ?
फिर यहाँ आकर दरी बिछाकर आप क्या कर रही हैं? कपड़े को तय तो आप अपने कमरे में लगा सकती थी ना। अब बहू, ये मेरा घर है, मैं कहीं पर भी बैठकर कपड़ों को तय लगाऊं, तुम्हें क्या समस्या है? जमुना जी ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा, कहीं भी तय लगाना है तो लगाइए, कौन मना कर रहा है आपको? पर मेरे कमरे में बैठकर क्यों कर रही हैं? मानसी ने कहा, अरे बहू, तुम्हारा कमरा भी तो मेरे ही घर का हिस्सा है। ये तो मेरी मर्जी है ना कि मैं कहाँ बैठकर तय लगाना चाहती हूँ। आखिर मेरी चीज़ है, मैं जैसे चाहूँ वैसे इस्तेमाल करूँ। तुम मुझे मेरे ही घर में सलाह कैसे दे सकती हो? जमुना जी ने कहा। सुनकर मानसी हैरान रह गई और चिढ़ते हुए बोली, मम्मी जी, ये कैसे बात कर रही हैं आप मुझसे? अब आप मुझे अपने मकान की धौंस दिखा रही हो। वाह बहू, तुम इतने दिनों से अपने दहेज की धौंस दिखा रही थी, वह सही है। अब मैंने अपने मकान की धौंस दिखानी शुरू कर दी तो गलत? तुम्हारे नियम सबके लिए अलग अलग हैं क्या? जमुना जी अपने हाथ नचाते हुए बोली। सुनकर मानसी चुप हो गई। भूलो मत बहू कि तुम्हारा दहेज का सामान जिस घर में रखा हुआ है ना, वह घर मेरा है। मैं कभी ये बात नहीं कहती, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया ये सब बोलने के लिए। हमने तो कोई दहेज की डिमांड नहीं की थी ना। तुम्हारे माता पिता ने खुद दहेज दिया, अपनी बेटी को दिया, अपनी इज्जत को दिया, फिर इतनी धौंस क्यों दिखाना? परिवार ऐसे धौंस दिखाने से नहीं चलते। आखिर जमुना जी ने समझाया तो मानसी चुप हो गई। हालांकि इस बारे में उसने अपने माता पिता से बात की थी तो उन्होंने भी उसे ही डांट कर चुप करा दिया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।